हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस ब्यूटीफुल से स्लीव का डिज़ाइन की वीडियो। तो इसे हम अगर हमारे पास कपड़ा बहुत कम है तो उसमें मैं इसे इजी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव बना सकती हूँ अपनी। तो ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा चारों साइड से ओपन है, इसे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, ये पूरा ओपन है। तो इसकी मैं मार्किंग कर लेती हूँ पहले। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच रखी हुई है पूरे टोटल। अब सबसे पहले मैं इसका आर्म होल का निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर, और आर्म होल मुझे रखना है यहाँ पे 10 इंच पर, इस तरह से। और नीचे अब मैं इसकी मोरी का निशान लगा लेती हूँ, ये मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। इस तरह से इसकी फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। मोरी जो है वो स्टिच करके मेरे पास बचेगी 4.5 इंच। तो इस तरह से मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए, कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। ये मेरे 4 पीसेस बन चुके हैं अब इस तरह से। अब मैं एक चौड़ी पट्टी काटूंगी। उसके लिए मैंने ये अपना कपड़ा लिया है जो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ का निशान लगाती हूँ। ये 6 इंच चौड़ी रखनी है मुझे, तो 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इसकी जो लेंथ है वो मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ निशान, इस तरह से। तो ये एक रेक्टेंगल शेप में मैंने ये 2 पट्टियाँ काट ली हैं इस तरह से, इसको कट कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस अपनी पट्टी पे जो मैंने रेक्टेंगुलर शेप में ली थी, इस पर मैं इस तरह से स्केल की हेल्प से मार्क कर लूँगी। टेढ़ी निशान लगाने हैं, टेढ़ी लाइनें लगानी हैं, और दोनों के बीच का गैप जो है ये स्केल की जो विड्थ है उतना ही रखना है। इस तरह से मैं अपने पूरी इस पट्टी पर निशान लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इन लाइनों के ऑपोजिट लाइन लगानी है, ऑपोजिट साइड पर इसी तरह से जैसे मैंने लाइन लगाई थी इसी तरह से अब दोबारा लाइन लगानी है। इसी तरह से मैं पूरे पैटर्न पर इस पर पट्टी पर मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद अब मैंने ये अपनी लेस ली है एक बारीक सी, मैं इसको इस पर स्टिच कर लूँगी। ये लेस बहुत बारीक है तो एक ही सिलाई में ये हो जाएगी। इसी तरह से मैं अपने पूरे इस पैटर्न पर जहाँ पे लाइनें लगाई हैं पूरे पर मैं इस तरह से ये लेस स्टिच कर लूँगी। और आपको मेरे YouTube चैनल की वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरी कर ली है। अब जो मेरी स्लीव है, जो इसके 4 भाग हैं, इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लूँगी। मेरी बाजू के जो ये 4 पार्ट है, चारों को इस तरह से ही फोल्ड कर लेना है डबल, और बारीक फोल्ड करना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ एक साइड ही कर लेना है, बाकी की 3 बची हुई भी कर लेती हूँ। अब ये देखिए, मेरी ये एक स्लीव है, तो इस पर मैं ये जो पट्टी काटी थी मैंने 6 इंच चौड़ी, इसको मैं इस तरह से उल्टा रख कर यहाँ से पहले मैं इसको नीचे से स्टिच कर लूँगी, एक सिलाई लगा लूँगी। और जो मेरे स्लीव का सेकंड पार्ट है उसे भी मैं साथ में ही स्टिच करूँगी। और इन दोनों का बीच का गैप जो रखना है वो मुझे 1/4 इंच रखना है, मतलब 1/2 इंच से भी बिल्कुल कम रखना है। इस तरह से रख कर मैं इसको यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। इसको स्टिच करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से खोलकर इसको यहाँ पर अंदर की साइड रखकर यहाँ पर इस तरह से एक ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इस पट्टी के ऊपर की साइड सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा ही अंदर फोल्ड करना है 1/2 इंच तक। और ध्यान रहे, जो ये मेरी स्लीव के 2 पार्ट हैं, इन दोनों का बीच का गैप सिर्फ 1/4 इंच होना चाहिए। यहाँ पर इसे रख के अच्छे से सेट कर लेना है।
ये स्लीव हमारी बहुत इजी तरीके से और अच्छे से बन जाती है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने गोल्डन मोती लिए हैं जिसको मैं अपनी नीडल की हेल्प से, सुई की हेल्प से यहाँ पर इन दोनों अपनी स्लीव के जो पार्ट हैं इसके बीच में अटैच